पहलगाम में मजहबी आतंकी हमले में 25 हिंदुओं की हत्या के बाद भारत ने आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के बहुत सारे ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन घर में घुसकर पिटाई खाने के बाद भी पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि पाकिस्तान इस युद्ध में जीत गया। ये बड़ा अजीब कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन पूरे सोशल मीडिया पर रहा कि असल में सच्चाई आखिर है क्या। ये 2025 है, दुनिया नए दौर में है। अब युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती, ये युग इंफॉर्मेशन वॉर का है और दुनिया में ये पहला उदाहरण है जब भारत पाकिस्तान के बीच इंफॉर्मेशन वॉर को पूरी दुनिया ने देखा। जब तरह तरह की सही गलत इंफॉर्मेशन से दुश्मन को पैनिक किया जाता है, उसे कंफ्यूज किया जाता है और उसी कंफ्यूजन में उस पर हमला भी किया जाता है। दोनों देशों के सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन वॉर हुआ और साथ साथ सेनाएं मैदान में लड़ी। सीज फायर के बाद मैदानी लड़ाई रुक गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर अभी भी चालू है, जिसमें तरह तरह की सच्चाई निकलकर रोज सामने आ रही है और दुनिया पाकिस्तान की जीत के झूठ पर हंस रही है और भारत पर भरोसा करते हुए पूछ भी रही है कि आखिर बताओ तो सही, इस युद्ध में आखिर हुआ क्या है, जीता कौन। तो चलिए अगले 10 मिनट में समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार कैसे साबित हुआ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 भारतीयों की जान गई। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। इसके बाद भारत सरकार ने इस हमले का बदला लेने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और भारत में भेजने के लिए किया जाता था। इसके बाद की कहानी शुरू होती है 6 मई की आधी रात, यानी 7 मई 2025 को, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान में भारतीय सेना ने अपने सबसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइलें, हारूप ड्रोन और S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने आधी रात में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। इनमें नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी में स्थित है, मुरीद एयरबेस, जो चकवाल में है, रफीकी एयरबेस शोरकोट में, रहीम यार खान एयरबेस, जैकोबाबाद एयरबेस और स्काटू एयरबेस, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, शामिल थे। ये सभी एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और इनके नष्ट होने से पाकिस्तान की वायु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों और रडार को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान का 20% वायु रक्षा बुनियादी ढांचा इस हमले में नष्ट हो गया। पाकिस्तान के 500 से अधिक ड्रोन भी इस हमले में नष्ट किए गए, जिससे उनकी निगरानी क्षमता को बड़ा झटका लगा। भारत के इस हमले में सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बल्कि आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाया गया। इन आतंकी ठिकानों पर हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये आतंकी शिविर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के थे, जो लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। 6 मई की आधी रात के हमले के बाद अगले दिनों में 33 और आतंकवादी मारे गए और 58 घायल हुए। इनमें से 31 मौतें भारतीय मिसाइल हमलों के कारण हुई। भारत ने मुजफ्फराबाद और लाहौर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी हमले किए, जिससे वहां के लोगों में भय और दहशत फैल गई। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारी जनहानि का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान वायुसेना के 5 कर्मी, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल थे, मारे गए। भुलारी एयरबेस पर हुए हमले में वो शहीद हुए। भारत ने एक सैन्य भंडारण स्थल और लाहौर के पास सैन्य सुविधाओं को भी नष्ट किया, जिससे पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा। इससे साबित होता है कि भारत ने न सिर्फ हवाई हमले किए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी पाकिस्तान को मात दी। लेकिन सैन्य हमलों के अलावा भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित कर दिया। ये संधि दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करती थी और इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मुजफ्फराबाद में भारत ने उरी बांध से पानी छोड़कर झेलम नदी में बाढ़ ला दी। इसके साथ ही सियालकोट में चिनाब नदी के जल स्तर में तेजी से कमी आई और ये सब कदम भारत की रणनीति का हिस्सा थे, जिसका मकसद पाकिस्तान पर हर संभव तरीके से दबाव बनाना था। पाकिस्तान ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी भी जल संसाधन में हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान स्थिति को संभालने में विफल रहा और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। युद्ध के दौरान कई नागरिक भी प्रभावित हुए। नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले 510 से अधिक लोगों को सुरक्षा कारणों से उनके घरों से निकाला गया।
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर एक भारतीय ड्रोन गिरने से एक विक्रेता की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। ये घटनाएं युद्ध के दौरान आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती हैं। पाकिस्तान ने इस युद्ध के दौरान कई कदम उठाए। उसने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा निलंबित कर दिया, हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया और भारत के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए। हालांकि ये कदम पाकिस्तान के लिए खुद ही हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों ने तनाव कम करने की अपील की, लेकिन पाकिस्तान की आक्रामक बयानबाजी और कार्रवाई ने उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया। इससे पाकिस्तान की स्थिति और भी कमजोर हो गई। 10 मई 2025 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। हालांकि कई भारतीयों को यह फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाए। लेकिन ये निर्विवाद सत्य है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ पहलगाम हमले का करारा बदला लिया, बल्कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिससे वह सालों तक याद रखेगा। क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस किया। भारत के ड्रोन, मिसाइल और युद्धक विमान उसकी सीमाओं में घुसकर हमला करके है, और इतना करने पर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लगातार हमलों के थप्पड़ खाने के बाद उसने जब अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत पर हमले की कोशिश की, तो भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम से उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि थप्पड़ खा खा के खींच गया। मैदानी आसमानी लड़ाई हारने के बाद उसने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले स्टाइल में सोचा कि कम से कम इंफॉर्मेशन वॉर तो जीत लो, और उसने अपनी आवाम, अपनी जाहिल जनता को जीत का चूरन चटा दिया, जिसे लेकर आधे पाकिस्तानी खुश हैं। लेकिन सच छुपता नहीं। इस लड़ाई में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, उसके वीडियो एक एक करके खुद पाकिस्तानी लोग डाल रहे हैं, जो इंटरनेट पर पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं।